अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे और पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ का एक और टॉपिक जो हम क्लियर करने जा रहे हैं आज। तो जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, तो आज हम इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके कंसेप्शनल जो क्वेश्चंस है वो किस तरह हल करने हैं, बीपीएससी में आपने किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है इसको, इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे समझो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं आज के 60 एमसीक्यूज का जो एक लेक्चर है, इसको शुरू करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम अपने क्लास में अभी। चलो शुरू कर दें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान इज जियो पोलिटिकली इम्पोर्टेंट मेनली बिकॉज ऑफ इट्स। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है जियो पोलिटिकली जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, पाकिस्तान का जो लोकेशन है, जोग्राफी है, उस लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स भी इसके अच्छे हैं, इसके सी रूट्स भी अच्छे हैं, इसके मतलब बाकी जो कंट्रीज़ है उनके पाकिस्तान का जोग्राफिया जो है इस लिहाज से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ। ठीक है, तो इसमें याद रखें कि ऑप्शन बी है मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के दरमियान जो है पाकिस्तान एक जंक्शन की मन रखता है। अब आपने स्टेशन में देखे होंगे कि कहीं ना कहीं जंक्शन होता है, तो जहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेनें गुजरती हैं, एक दूसरे को क्रॉसिंग देती है। ठीक है, ऐसा ही ना, पटड़ियाँ बनी होती है मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के। तो पाकिस्तान एक जंक्शन है। यहाँ से मतलब मिडिल ईस्ट से भी लोग ट्रेड यहाँ पे हो सकती है, साउथ एशिया भी हो सकती है और सेंट्रल एशिया भी हो सकती है। तो आप अंदाजा लगा कि पाकिस्तान एक एशिया को 3 हिस्सों से जो है एक मतलब उसको एक जोग्राफिया एरिया से वो टच कर रहा है। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। ठीक है, विच सी लेज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान, तो अरबियन सी है। पाकिस्तान में एक ही सी है। अगर सवाल पाकिस्तान के बारे में आ जाए तो वो है अरबियन सी। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है, पाकिस्तान प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट फॉर सेंट्रल एशिया। तो ये अरबियन सी के थ्रू होता है। अरबियन सी के थ्रू अभी रिसेंटली गवादर पोर्ट जो बना है, तो उसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है इंटरनेशनल मीडिया में, सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड में। विच कॉरिडोर इनहांस पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, तो ये है ऑप्शन बी यानी सीपेक। अब सीपेक एक कॉरिडोर था जिसमें पाकिस्तान जो चाइना ने बनाया, जिसमें गवादर पोर्ट भी है, फिर उधर से कई रोड्स हैं, सीपेक रोड्स हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बन के चल रहे हैं। ठीक है, तो उसकी एक अलग से वैल्यू बन गई है। ठीक है, सीपेक कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, पाकिस्तान को चाइना के साथ सीपेक जो है कनेक्ट करता है। ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर 2013 में एक मुआहदा किया था, जिसके थ्रू चाइना जो है पाकिस्तान में ये काम कर रहा है, लेकिन उसमें चाइना का भी फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा है। ठीक है, गवादर पोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज क्लोज टू। अब ये क्यों इतना ज्यादा इसको हाइप दिया जा रहा है गवादर को, तो गवादर को इसलिए हाइप दिया जा रहा है कि एक तो ये डीपेस्ट पोर्ट है। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक स्ट्रेट है, वहाँ तक ये आसानी से यानी कि ये नज़दीक भी है उससे और उसको टच भी कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ से सी रूट्स जो है बहुत क्लियर वाजे होती है। ठीक, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इज इम्पोर्टेंट फॉर, ये होता है ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्ट्रेट ऑफ और हार्मोज जो है ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तेल वगैरह वगैरह यहाँ से आते हैं। अब ये मैं इसमें से एक छोटा सा आपको मिसाल दे दूँ। चाइना पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, स्पेशली गवादर में? क्योंकि चाइना जब उधर से कनेक्ट करके दूसरे मुल्कों से जब लाता था तेल, तो वो उसको तकरीबन 42 दिन लग जाते थे, 2 2 महीने भी लग जाते थे। ठीक है, वो रूट वहाँ से आते आते, तो उसका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है ज़ाया होता था चाइना का। ठीक है, तो उसने एक उसका सोल्यूशन निकाला कि भाई पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क भी है, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू अगर हम करें तो ये अभी गवादर के थ्रू जो है ये इसका 7 दिनों के अंदर अंदर जो है ना, इस 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर, कहाँ 42 दिन, कहाँ 7 दिन, ये गवादर की वजह से मुमकिन हुआ है। ठीक है, तो चाइना ने अपना रूट इधर से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सीपैक मुआहदा तभी हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? तो पाकिस्तान 4 मुल्कों के साथ जो है उसकी बाउंड्री कनेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है। तो 4 मुल्क हैं, ठीक है, 4 मुल्कों के साथ। हाँ, अगर आप ताजिकिस्तान को अगर कनेक्ट करोगे तो 5वां हो जाएगा, लेकिन 4 मुल्क वैसे हैं। इंडिया, आपका चाइना, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है, ये 4 मुल्क हैं। ये 4 मुल्क अपने नेबर कंट्रीज हैं। पाकिस्तान इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अच्छा, अगला जो है, विच नेबरिंग कंट्री मेक्स पाकिस्तान इम्पोर्टेंट फॉर मिडल ईस्ट कंट्री? तो ये है ईरान। ईरान की जो है मिडल ईस्ट सिक्योरिटी के हिसाब से ईरान जो है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, इम्पोर्टेंस रखता है। पाकिस्तान एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन, वही मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में जो है पाकिस्तान एक पुल की मानंद रखता है, यहाँ से गुजर जाते हैं वो लोग ऐसे पाकिस्तान को क्रॉस करके ना, ठीक है, एक पुल की शक्ल अख्तर करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट हाईलाइट्स पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल रोल इन मुस्लिम वर्ल्ड्स? तो ये है OIC, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसकी एब्रिविएशन भी हमें याद रखनी है। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया? तो साउथ एशिया में सार्क है। साउथ एशिया में एक रीजनल कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सार्क। तो पाकिस्तान भी उसका एक मेंबर है, ठीक है, परमानेंट मेंबर है उसका, ऐसे समझो। विच रूट वाज यूज्ड बाय नेटो फोर्सेस थ्रू पाकिस्तान? तो ये सप्लाई रूट ऑफ अफगानिस्तान, सप्लाई रूट टू अफगानिस्तान, इसको यूज करते थे नेटो वाले, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान लोकेशन इज इम्पोर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ठीक है, वार ऑन टेरर, ठीक है। इसकी पाकिस्तान की लोकेशन इसलिए भी एक इम्पोर्टेंस रखती थी। विच कंट्री डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू वार्म वाटर? तो ये सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान जो है मतलब जो है पाकिस्तान पे डिपेंड करता है वार्म वाटर यानी गर्म पानी के लिए, ठीक है। वैसे तो अफगानिस्तान का अपना मेरे ख्याल में नहीं है कोई इस तरह का समुद्र वगैरह। अफगानिस्तान इज जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान बिकॉज इट इज लैंडलॉक। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। अब ये लैंडलॉक क्या होता है? लैंडलॉक जो है ऐसा मुल्क जिसमें समंदर का कोई भी एरिया टच ना करता हो तो उसको लैंडलॉक कहते हैं। दुनिया में तकरीबन 16 से 17 कंट्रीज इस तरह के जो लैंडलॉक कंट्रीज कहलाते हैं, जिसमें कोई समुद्र नहीं होता उनमें, ठीक है। और अफगानिस्तान के बारे में एक और मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें अभी तक कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, रेलवे का निज़ाम उधर नहीं है अभी तक, ठीक है। तो चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर इंक्रीजेज इट्स इम्पोर्टेंट ड्यू टू, ठीक है, ट्रेड रूट्स के लिए पाकिस्तान की जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंक्रीजेज इम्पोर्टेंस बढ़ा देती है, ठीक है, ट्रेड रूट के लिए। कराकरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, कराकरम हाईवे जो है वो चाइना को मिलाती है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को मिलाती है चाइना के साथ, ठीक है। एक ही बात है, कराकरम हाईवे जहन में रखना है, ठीक है। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इंक्रीज्ड आफ्टर, ठीक है, ये हुआ था 9/11 अटैक के बाद। 9/11 का वाकया आपने, ये अलग से टॉपिक है, उसमें नहीं छेड़ते हम उसको क्योंकि ये बड़ा लंबा चौड़ा फिर काम बन जाएगा, ठीक है। तो 9/11 के वाकये के बाद पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है थी वो बढ़ गई थी, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इन्हांसेस इट्स, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो इसने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसने स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है। वही पाकिस्तान लाइज क्लोज टू विच ऑयल रिच रीजन? तो ये है मिडल ईस्ट कंट्रीज जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा तेल जो है सप्लाई होते हैं और तेल पाया जाता है, निकलता है उधर से। विच ओशन ट्रेड रूट पासिस नियर पाकिस्तान? तो ये है आपका इंडियन ओशन रूट, ठीक है। न के पैसिफिक है, ना कि अटलांटिक है, ना कि आर्कटिक है, हमारे पास इंडियन ओशन है, तो इसीलिए हम इसको इंडियन ओशन ही क्लियर करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान रोल इन SCO इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट लिंक्स, तो ऑप्शन वही है, साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान SCO में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है अच्छा वो कर सकता है। तो विच फैक्टर गिव्स पाकिस्तान मिलिट्री इंपॉर्टेंस? तो ये सबसे ज़्यादा माउंटेन पासिस जो हैं ये मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी पाकिस्तान की है इसी माउंटेन पासिस की वजह से, ठीक है।
खैबर पास इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। ठीक है, अगला सवाल देखें। पाकिस्तान कोस्ट लाइन इंक्रीजेज इट्स इम्पोर्टेंस इन, तो ये है फिशरीज एंड ट्रेड। तो फिशरीज जो माहीगिरी होते हैं, और जो मतलब मछली या कारोबार की वजह से कोस्ट लाइन जो है इंक्रीज, इसकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। क्योंकि एक तो देखो, समंदर से हम क्या निकालते हैं, हम मछलियाँ निकालते हैं, और उधर से उसका कारोबार होता है। फिर समंदर को हम दूसरे हिसाब से यूज़ करते हैं। वहाँ का पानी तो हम इस्तेमाल नहीं करते, पानी पीते भी नहीं हम उसका, ठीक है। न ही हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते, खारा पानी होता है, लेकिन हम उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं समंदर को, हम उसमें ट्रेड करते हैं। यानी कि ट्रेड यानी कि आपके इंपोर्ट्स जो सामान होते हैं, बड़े बड़े बहर, बड़े बड़े जहाज वहाँ से आते हैं, जिस तरह पोर्ट्स वगैरह में, फिर वो एक दूसरे के मुल्कों के साथ कनेक्ट होता रहता है, ठीक है। ये भी यूँ समझ लो एक रोड बना हुआ है, ठीक है, इस तरह। विच पोर्ट इज कॉल्ड द फ्यूचर हब ऑफ रीजनल ट्रेड, तो गवादर। गवादर जो है, इसकी मिसाल ही अलग है, इसको अगर आप देख रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस ही अलग है, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया, ठीक है। एक तो डीपेस्ट वाटर, इसमें पानी की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है, डीपेस्ट पोर्ट भी है। तो दूसरा जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के साथ साथ कनेक्ट है, फिर इस तरह सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट वगैरह वगैरह सबके साथ ये कनेक्ट जल्दी हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान's location helps China to reduce dependence on, तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो पाकिस्तान का जो एक डिपेंड है, चाइना जो है, पाकिस्तान हेल्प चाइना, जो पाकिस्तान में पहले पहले जो है पाकिस्तान चाइना क्या करता था, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मलाक्का जो है उस पे जो है वो करता था, डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे अभी नहीं होगा इस तरह, पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है, ठीक है। जो बात मैंने पिछली वीडियो में की है ना, पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इज लिंक्ड विद, तो इसमें है जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है राइट ऑप्शन है। पाकिस्तान प्रोवाइड्स ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटीज टू, तो ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटी पाकिस्तान अफगानिस्तान को दे रही है, ठीक है। अच्छा, which war highlighted Pakistan's strategic importance to the USA, तो वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार नहीं, कोल्ड वार, ये जो कोल्ड वार हुआ था उसमें जो है पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दिया था यूएसए को, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ विच इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएटिव, तो पाकिस्तान जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इसका जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएट किया था। विच रीजन इंक्रीजेज पाकिस्तान इम्पोर्टेंस फॉर एनर्जी रूट्स, तो ये है सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान एयर स्पेस इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो ये इसका है इंटरनेशनल एविएशन, ठीक है। एयर स्पेस जो है इंटरनेशनल एविएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ कंसेप्ट इज रिलेटेड टू, तो ये है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। पाकिस्तान जियो पोलिटिकल रोल इज स्ट्रेंथन्ड बाय इट्स मेंबरशिप इन एस सी ओ में, जो पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उस वो जो है मजबूत हो गई है जियो पोलिटिकल रोल में, ठीक। अच्छा, विच फैक्टर लिंक्स पाकिस्तान विद गल्फ कंट्रीज, तो ये है रिलीजन एंड ट्रेड। तो ये जो फैक्टर है, ये दो फैक्टर है, एक तो कारोबार, और दूसरा जो है आपका इस्लाम रिलीजन मजहब जो है वो जो है गल्फ कंट्रीज को अट्रैक्ट करती है पाकिस्तान को, ठीक है, और लिंक करने में, ठीक है। विच इम्पोर्टेंस इन द मुस्लिम वर्ल्ड इज ड्यू टू, तो ये है न्यूक्लियर पावर स्टेटस, ठीक है। न्यूक्लियर पावर स्टेटस पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तो वैसे ही ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, एटमी ताकत रखता है, तो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है, तो इसलिए इसका जो है स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेनिफिट्स विच सेक्टर मोस्ट, तो ट्रेड एंड डिफेंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वो है। पाकिस्तान रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स डिपेंड्स मेनली ऑन, तो इट्स जियोग्राफी, पाकिस्तान की जियोग्राफी की वजह से लोग ग्लोबल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स डिपेंड्स करते हैं पाकिस्तान पे, ठीक है। विच डेजर्ट रीजन अफेक्ट पाकिस्तान इन बॉर्डर जियो पॉलिटिक्स, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर जियो पॉलिटिक्स, तो ये है थर डेजर्ट जो है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। पाकिस्तान इम्पोर्टेंस फॉर चाइना इज मेनली इकोनॉमिक एंड, तो ये है स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, ठीक है।
sorry, which factor makes Pakistan important for global energy security? तो ये ऑप्शन बी है, ट्रांजिट रूट्स जो है, विच फैक्टर मेक पाकिस्तान इम्पोर्टेंट फॉर ग्लोबल एनर्जी, तो ये ट्रांजिट रूट है जी, इसको यूज करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान लोकेशन नियर इंडियन ओशन एनहांसेस, तो सी ट्रेड जो है, पाकिस्तान का जो एक जोग्राफी है, लोकेशन है, तो इंडियन ओशन के नज़दीक है ना, तो ये सी ट्रेड के लिए बहुत सूटेबल है, ठीक है। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इज अफेक्टेड बाय इनस्टेबिलिटी इन, ठीक है, तो ये मिडल ईस्ट में है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक सॉरी सवाल है, पाकिस्तान एक्ट्स एज अ गेटवे फॉर ट्रेड बिटवीन, तो ये सेंट्रल एशिया एंड अरेबियन सी के दरमियान दरमियान पाकिस्तान एक गेटवे की मानंद है, ठीक है। विच फैक्टर गिव्स पाकिस्तान रीजनल मिलिट्री सिग्निफिकेंस, तो ये है आपका ऑप्शन ए, न्यूक्लियर वेपन्स। ये न्यूक्लियर वेपन जो है पाकिस्तान को रीजनल मिलिट्री सिग्निफिकेंस फराहम करता है, ठीक है। अगला जो सवाल है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय, तो माउंटेन एंड पासेस, तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है पहाड़ी और ये जो पासेस हैं उनके थ्रू, ठीक है। अगला सवाल है, विच सी रूट इज वाइटल फॉर पाकिस्तान ट्रेड, तो कौन सा होगा आपके ख्याल में, इसका जवाब क्या होगा? जवाब यही होगा, अरेबियन सी रूट, क्योंकि हमारे पास अरेबियन सी रूट है, यही है, एक ही सी है जिसमें हम इसको इंडियन ओशन का नाम भी देते हैं और अरेबियन सी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। बहरे अरब भी उर्दू में इसको कहते हैं। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कनेक्ट्स एशिया विद, ठीक है, तो वही है, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप के साथ जो है पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कनेक्ट करती है किसको, एशिया को कनेक्ट करती है किसके साथ, मिडल ईस्ट एंड यूरोप को, ठीक है। पाकिस्तान रोल इन वार ऑन टेरर इंक्रीज इट्स, ठीक है, ऑप्शन बी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक वैल्यू, ठीक है। अगला सवाल है, विच फैक्टर लिंक्स पाकिस्तान टू सेंट्रल एशियन स्टेट, तो ये है आपका ट्रेड रूट्स, ठीक है। पाकिस्तान सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस इज ड्यू टू इट्स, ये जो है बॉर्डर्स विद मेजर पावर्स, ठीक है। पाकिस्तान बॉर्डर्स विद विच मेजर वर्ल्ड पावर, तो ये है आपके चाइना, चाइना आपके साथ, ठीक है। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इज इन्हांस्ड बाय, तो लोकेशन नियर ऑयल रूट्स, ठीक है, वही मैंने आपको बात किया था, ऑयल रूट्स कहाँ पे है, ऑयल रूट्स का एक स्टेट ऑफ हार्मोज आपके उसमें जहन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सवाल इतने आसान है, सिर्फ कंसेप्ट है कि भाई अब जियो पोलिटिकल नाम आ रहा है तो पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के ट्रेड्स होंगे, पाकिस्तान के रूट्स होंगे, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस होगी, और वो किस वजह से होगी, एक तो न्यूक्लियर कंट्री है पाकिस्तान, फिर उसके जो सी रूट्स है वो बेहतरीन है, पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो सबसे बेहतरीन है, तो ये चीज़ है, वैसे कंसेप्ट समझने वाली ये चीज़ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विच फैक्टर मेक्स पाकिस्तान वाइटल फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, तो वही है आपकी जियोग्राफी, पाकिस्तान की जियोग्राफी है बहुत बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अल्लाह ताला की एक समझो हमारे पास पाकिस्तान एक हमारे पास एक अमानत है, और हमने उसकी ख़यानत नहीं बल्कि हमें उसने हमने ख्याल रखना है इसका, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान प्लेज अ बैलेंसिंग रोल बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है, चाइना एंड इंडिया के दरमियान दरमियान पाकिस्तान उसको इनको बैलेंस करता है दोनों को, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है, पाकिस्तान इम्पोर्टेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज, तो स्ट्रेटेजिक हब है पाकिस्तान एक, ठीक है। Geopolitical importance of Pakistan mainly arises from its, तो ये आता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारे आज का जो टॉपिक्स है वो एंड होता है। हम अब अगले क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रोज़ाना के बेसिस पे वीडियो को देखें। और पटवारी की तैयारी आपकी कैसी जा रही है? अगर पटवारी तैयारी के लिए अगर मेरे वीडियोस आपके हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट किया करें और शेयर भी किया करें वीडियोस को, और मुझे दुआ भी दिया करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो